दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। कुछ विषय दोस्तों ऐसे होते हैं जिनको कोई देखे न देखे, देखेंगे या नहीं देखेंगे, इसका विचार न करते हुए उन विषयों को सबके सामने प्रस्तुत करना जरूरी हो जाता है। बिल्किस बानो की विषय को लेकर आपके सामने फिर से एक बार प्रस्तुत इसीलिए हुआ हूं कि इस विषय की बहुत सारी जानकारी देना जरूरी है। साथ ही साथ बिल्किस बानो के विषय को लेकर जितनी चर्चा हो रही है, बिल्किस बानो के ऊपर हुए अत्याचारों की जितनी चर्चा हो रही है, उतनी ही चर्चा अन्य कुछ विषयों पर भी होना जरूरी है। आप एक ही विषय पर, एक ही मुद्दे पर अलग अलग राय नहीं रख सकते हो और रखनी भी नहीं चाहिए। जी हां, बिल्किस बानो के ऊपर अत्याचार हुए थे, जघन्य अत्याचार थे, उसका समर्थन किया नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने उन अत्याचारियों को गिरफ्तार कर लिया, सजा भी सुनाई, उन्होंने सजा भी भुगती और सजा भुगतने के बाद वो बाहर आए। दोस्तों, मुझे आपको एक बात जरूर बतानी है और वो ये है कि जब भी कभी हमारे यहां किसी आरोपी को सजा सुनाई जाती है, उसे गुनहगार समझा जाता है, तो हमारे देश में सजा का प्रावधान ही उसकी स्थिति को बदलना है। प्रयोजन ही यही है, उसमें बदलाव आए, ना कि गुनहगारों को खत्म करना, बल्कि गुनहगारों की उनकी प्रवृत्ति को खत्म करना। यही हमारा संविधान कहता है। अब तक देश में न जाने कितने लोगों को माफी दी गई है, यहां तक कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले अफजल गुरु को भी माफी देने की पेशकश की गई थी। उसके लिए देर रात अदालत के दरवाजे खुले किए गए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों में से एक को माफी की सजा दी गई है। अब देश की फौजदारी संहिता के कुछ अंश को, कुछ कलमों को हमें देखना पड़ेगा। 432 जो हमारी दंड संहिता है, फौजदारी दंड संहिता, उसमें यह साफ बताया गया है कि अगर किसी को उम्र कैद होती है तो 14 वर्ष के बाद उसकी सजा माफ की जा सकती है। अगर उसका वर्तन अच्छा है, अगर वो अच्छी तरह से पेश आता है, कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं करता है, तो उसकी सजा माफ कर दी जाती है। अब बिल्किस बानो के मामले में जितने भी आरोपी थे, उन्होंने 18 साल की सजा भुगती है। अगर 18 साल की सजा में ऐसा लगता है कि वो बदल गए हैं, तो उनको माफी देना बिल्कुल गलत नहीं है। वो अपनी संविधान के अनुसार ही हो गया है। अब यहां तक कि इस केस में कुछ तथ्य भी देखना जरूरी है। तीस्ता सेटलवाड़ जब एक्टिव हो जाती है, तो तीस्ता सेटलवाड़ के गिरफ्तार होने के बाद ही ये सारे मामले ओपन होने लगे हैं। तीस्ता सेटलवाड़ ने क्या क्या करवाया, क्या क्या षड्यंत्र रचे, मोदी की सरकार गिराने की कैसी कोशिश की, उसमें कितनी बार वो इन्वॉल्व थी, किस किस ने उसको पैसे दिए, अहमद पटेल ने कैसे उसके साथ, अहमद पटेल का रिश्ता कैसा था, उन्होंने क्या क्या नहीं करवाया है, कहां कहां दंगे हुए हैं और उसके बाद की कहानियां तीस्ता सेटलवाड़ ने फैलाई है कुछ पत्रकारों को साथ लेकर। यह सारा हमने देखा है। जब तीस्ता की गिरफ्तारी हुई तो इस मामले के कुछ तथ्य भी सामने आते गए और उसी तथ्य के अनुसार 18 साल की सजा, उनकी बाकी की सजा माफ कर दी गई। अब यही हो रहा है हमारे देश में, जो माफ करते आ रहे हैं। तो क्या नया किया है? बिल्किस बानो के अपराधियों की सजा माफ करके इस देश ने क्या नया किया है? कुछ भी तो नया नहीं किया है, वही किया है जो पहले से चलते आया है।
अब चलो दूसरे तथ्य की ओर चलते हैं दोस्तों। बिल्किस बानो के अत्याचार के बाद सारे अपराधी पकड़े गए, अदालत ने सजा सुनाई, ऊपरी अदालत ने सजा सुनाई, उसकी ऊपरी अदालत ने सजा सुनाई और उन्होंने 14 साल नहीं 18 साल सजा भुगती। लेकिन जिस शारदा पंडित की बात हम करते हैं, आपको याद होगा, लोगों की स्मरण शक्ति ही बहुत कम हो गई है, इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ता है। कश्मीर फाइल्स ये पिक्चर जिस सत्य घटना पर आधारित है, उसमें कश्मीरी पंडितों के परिवार पर न जाने कितने अत्याचार किए गए। चावल के बक्से में चावल में छिपे उसके पति को उसी के अंदर गोली दाग कर मारा जाता है, वही चावल उसके पत्नी को खाने को दिए जाते हैं, उसको विवस्त्र करके मारा जाता है। एक बूढ़ा दादा अपने बच्चों ना पोता पोती को लेकर निकल जाता है। इतने जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों के साथ इस देश ने क्या किया है? क्या सजा सुनाई है? हमने तो यह देखा है कि किसी प्राध्यापक के साथ वो फोटो खींचते नजर आए, इस देश के प्रधानमंत्री के साथ वो फोटो खींचते नजर आए, प्रधानमंत्री कार्यालय में वो अपराधी दिखे, राष्ट्रपति भवन में वो अपराधी दिखे। शारदा पंडित के ऊपर हुए अत्याचारों के अपराधी इस देश के सर्वोच्च राजकीय नेता के साथ हमने देखे, हाथ मिलाते देखे, बात करते देखे, उनको राजकीय सम्मान प्राप्त करते हुए देख लिया। न किसी अदालत ने सजा सुनाई, न किसी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, लेकिन इसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला जाता। लेकिन बिल्किस बानो के हुए अत्याचार पर बहुत सारे लोग छाती पीटते हैं। मैं बिल्किस बानो के हुए ऊपर हुए अत्याचार का कभी जिक्र ऐसा नहीं करूंगा कि यह गलत हुआ, सही हुआ, क्या हुआ। लेकिन जिस तरह से बिल्किस बानो के ऊपर आप बोलते हो, उस तरह शारदा पंडित के ऊपर बोलने का कर्तव्य भी तो आपका है। इसी देश की दो बेटियां हैं ना, वो इसी देश की दो बेटियां हैं। एक तरफ अपराधी पकड़े जाते हैं, कोर्ट सजा सुनाती है, दूसरी तरफ अपराधी पकड़े ही नहीं जाते, सजा भी नहीं सुनाई जाती। एक तरफ के अपराधी को कभी राजकीय समर्थन बिल्किस बानो को नहीं मिलता है, कभी उनका राजकीय दृष्टया सम्मान नहीं होता है, लेकिन शारदा पंडित के अपराधियों को राजकीय सम्मान मिलता है, राजकीय मान्यता मिलती है। लेकिन इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहता है। क्यों बात नहीं करना चाहता है? बस यही एक कारण है कि बिल्किस बानो मुसलमान थी, शारदा पंडित हिंदू थी, और हिंदुओं को अपनी बात कहने का अधिकार ही नहीं है दोस्तों, अधिकार ही नहीं है। जो बिल्किस बानो के अत्याचारों पर बात करके उनके अपराधियों को छोड़ा जाना गलत समझते हैं, वो ये बात भी कहे कि शारदा पंडित के हुए ऊपर अत्याचारों के आरोपियों को, अपराधियों को अब तक पकड़ा क्यों नहीं? क्यों पकड़ा नहीं गया उनको? क्यों उनको सजा सुनाई नहीं गई? न जाने कितने साल लौट गए। आज अगर वही अपराधियों को पकड़ा गया होता और उतनी ही सजा मिलती तो आज भी वो शायद छूट जाते, लेकिन ये बात हुई नहीं। बिल्किस बानो के ऊपर तो हम छाती पीट पीट कर रोएंगे, लेकिन शारदा पंडित के ऊपर आंखों से आंसू तक नहीं गिरेंगे। यही दोगलापन है दोस्तों। इसी दोगलेपन को समझाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ था। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर ज्यादा पसंद आए तो दूसरों की तरफ जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।